सुख समृद्धि विज्ञान चैनल के समस्त सुधी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 14 और 15 जनवरी 2022 को हमारा आध्यात्मिक शिविर है, जिसमें कि आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें साधनाएं की जाएंगी, साधनाएं कराई जाएंगी और इसमें योगाभ्यास भी कराया जाएगा। सहस्त्र लक्ष्मी साधना जो साल में केवल एक बार ही संपन्न होती है, मकर संक्रांति के अवसर पर, वो साधना अगर कर ली जाए तो माता लक्ष्मी सहस्त्र रूपिणी होकर के जीवन में प्रवेश करती है। और इसके अलावा भी चूंकि उस दिन से शुरुआत हो जाती है अच्छे कर्मों की, तो उस दिन से आप साधना शुरू कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधना। अब थोड़ा मेहनत तो पड़ती है और वो साधना कभी निष्फल नहीं जाती। संसार में एक ही चीज ऐसी है जो कभी निष्फल नहीं जाती। हो सकता है कि तुरंत आपको समझ में ना आवे कि ये साधना फायदा कर रही है कि नहीं कर रही है, लेकिन एकदम बेकार नहीं जा सकती। साधना का फल अवश्य मिलता है। और ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो हथेली पर आम जमा दे, लेकिन इतना जरूर है कि अध्यात्म के साधक जो प्रभु की शरणागति प्राप्त किए होते हैं, कभी धोखा नहीं खाते, कभी भी हारते नहीं। भगवान उनको हारने नहीं देते। आप भरोसा तो करें। हो सकता है कि भगवान के विमुख हो करके, धर्म के विमुख हो करके, दैवीय शक्तियों के विमुख होकर के आप शीघ्रता से सफलता प्राप्त कर ले, ये मैं मान सकता हूँ। हो सकता है, होता भी है कई बार, लेकिन उसका अंजाम हमेशा अच्छा नहीं होता। उसका दुष्परिणाम अवश्य निकलता है। इसलिए कोशिश यही रहे कि सदैव प्रभु पर, उनकी कृपा पर भरोसा करते रहें। जिसने उन पर भरोसा किया वो जीते हैं आखिरकार। ऐसे हैं प्रभु। इसी संबंध में कहना चाहूंगा कि कीमिया जो सीखना चाहते हैं, उन कीमिया के जो अभ्यर्थी हैं वो पहले से बातचीत कर लें, अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें, जिससे कि उनको समय पर हम लाभ प्राप्त करवा सकें। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात आती है कि किसे सफलता मिलती है, किसे नहीं मिलती है। जब हम साधना करने बैठते हैं, पूर्ण समर्पण में होते हैं, पूर्ण लाभ प्राप्त करने की इच्छा मन में होती है, उस समय आपके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, जो कि उस मंत्र के माध्यम से संपृक्त हो करके उस देवता तक जाती है।
अब अगर मन में अविश्वास है या किसी प्रकार की वैसी भावना है, मन डामाडोल है, तो आपके शरीर से निकली हुई तरंगें निगेटिव होंगी और यह आती हुई कृपा को बीच रास्ते में ही रोक देगी। एक चौपाई है कि ऊसर वर्षा तृण नहीं जामा, ऊसर वर्षा तृण नहीं जामा। बादल तो हर जगह बरसता है, पानी सब जगह बरसता है, लेकिन उपजाऊ जमीन पर ही घास या कोई पौधा उग सकता है। अनुपजाऊ जमीन पर नहीं उगता, ऊसर में नहीं उगता। इसी प्रकार से हमारे चैनल की कृपा तो सबके लिए बरस रही है। जो उसके योग्य होगा वही तो प्रफुल्लित होगा, उसी का तो कार्य बनेगा, उसी का जीवन बदलेगा। बाकी ये सब कोई तो नहीं इसको कर सकता, सब कोई विश्वास ही नहीं करेगा। तो जब अविश्वास की भावना से किया गया कोई भी कार्य कभी सफल नहीं होता। इसलिए जो लोग आए तो पूर्ण विश्वास और श्रद्धा ये परमावश्यक है। कुछ स्वनाम धन्य लोग हैं जो किसी चीज को समझते ही नहीं, जिस तरीके से समझाया जाए उस तरीके से नहीं समझते। ऐसे लोगों के विषय में मैं जो है मौन हो जाया करता हूँ, क्योंकि उनको किसी भी तरीके से जितना समझाने की कोशिश की जाएगी वो उतना ही अपने आप को उलझाते चले जाएंगे। और कहते हैं कंगन हाथ को अरसी का, जो कुछ सत्य है तो कहीं भी हो वो तो सभी के लिए अच्छा ही होगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। मैंने कहा कि जब आप मेरे पास आइएगा और जब सामने कुछ होता देखोगे तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके साथ जब अच्छा होगा, आप जब तरक्की करेंगे तो उससे किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, नहीं होगी। वो कार्य ही अपने आप में प्रमाण है। अभी मैंने 8 दिसंबर के लिए एक रखा था, बहुत ही कम करके शुल्क कम कर दिया था, लेकिन वो 8 तारीख के लिए ही था। अब मैंने सोचा है कि क्या करूं कि लोगों का पैसा भी ज़्यादा खर्च ना हो, और मैं कुछ ऐसा क्या करूं जिससे कि लोगों को लाभ पहुंचने लगे। और वो ज़्यादा अगर खर्च नहीं कर सकते तो कम से कम वो लाभ जो जिसके चक्कर में वो हैं वो लाभ तो प्राप्त कर सके। हरे कृष्ण। तो मेरी तो सलाह ये है कि अपने कार्य को बनाने के लिए, अपने काम को साधने के लिए व्यक्ति को हर प्रकार के त्याग के लिए उद्यत रहना चाहिए।
क्योंकि यह सिद्धि अपने आप में दुर्लभ है और जो इसको करेगा वो लाभ में ही रहेगा। तो जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।